दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, मिजोरम में जेडपीएम को मिला पूर्ण बहुमत, बीजेपी भी सत्ता की होगी भागीदार। दरअसल चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। जेडपीएम ने 26 सीटों पर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल जेडपीएम अगली सरकार बनाने जा रही है, जबकि यहाँ पर एमएनएफ को 10 सीटें मिली है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है, जबकि बीजेपी ने 2 सीटें जीत ली हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से जेडपीएम ने 26 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि मिजोरम के मुख्यमंत्री कुछ ही समय में इस्तीफा सौंपने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी भी मिजोरम में सत्ता में भागीदार होगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद संजय राउत ने ईवीएम मशीन पर उठा दिए सवाल, बोले बैलेट पेपर से कराए जाए चुनाव। दरअसल 3 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के बाद इंडिया गठबंधन के नेता पूरे तरीके से बौखला गए हैं। संजय राउत ने अब ईवीएम मशीन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय राउत ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि मेरी चुनौती है कि एक चुनाव बैलेट पेपर पर कराकर देख लें, विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। जब देश में मोदी जी का मैजिक है तो डरते क्यों हैं? संजय राउत ने कहा कि इस देश में कुछ भी मैनेज हो सकता है। इस देश में राज्यपाल, कोर्ट और इलेक्शन कमीशन मैनेज हो रहा है तो ईवीएम भी मैनेज हो सकती है। संजय राउत ने कहा कि इस देश में राज्यपाल, कोर्ट, इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया जा रहा है तो फिर ईवीएम मशीन को भी मैनेज किया जा सकता है। उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए एक चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की वकालत की, तो वहीं बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। बीजेपी का कहना है कि हार को इंडिया गठबंधन के नेता पचा नहीं पा रहे और इंडिया गठबंधन के नेता बौखला गए हैं। बीजेपी का कहना है कि ये लोग जनता के फैसले को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने साध ली चुप्पी, राहुल गांधी के दावे भी हो गए फेल। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस बुरे तरीके से हार गई है। 1980 के बाद कांग्रेस के इतिहास में यह पहला मौका है जब हिंदी बेल्ट के किसी भी राज्य में कांग्रेस की खुद की सरकार नहीं है। कांग्रेस की हार पर बड़े बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली है। कांग्रेस की हार की सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर हो रही है। पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट में इन राज्यों में जीत का दावा किया गया था। खुद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 135 सीट लाने का दावा किया था, जो कि फेल हो गया। आपको बता दें कि वहीं कई सर्वे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मजबूत स्थिति बताई जा रही थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक तय परंपरा के हिसाब से पार्टी हार की समीक्षा करेगी और लोकसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार करेगी। हालांकि समीक्षा की बात कांग्रेस की नई नहीं है। राहुल गांधी पिछले 9 साल में 12 बार हार के बाद समीक्षा की बात कह चुके हैं, लेकिन आज तक समीक्षा नहीं की गई। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार भी हार के लिए क्षेत्रीय नेताओं से ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस हाईकमान है। आपको बता दें कि फिलहाल जानकारों का कहना है कि इस बड़ी हार का कारण कांग्रेस का हाईकमान ही है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने ओवैसी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले ओवैसी आतंकियों से मिले हुए हैं, मुझे हराने के लिए अमेरिका में हुई बड़ी मीटिंग। दरअसल तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता टी राजा सिंह ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोसा महल विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत में टी राजा सिंह ने कहा कि दाऊद और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी मुझे हराना चाहते थे। उन्होंने ओवैसी से मिलकर गोसा महल सीट भाजपा से छीनने और मुझे हराने की बड़ी साजिश रची थी। टी राजा सिंह ने कहा कि मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। अमेरिका में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के अलावा इस्लामिक देशों के नुमाइंदे भी शामिल हुए थे। उस बैठक में मुझे हराने की बड़ी साजिश की गई। टी राजा सिंह ने कहा कि ओवैसी और दाऊद एक ही हैं, ओवैसी आतंकियों से मिला हुआ है। टी राजा सिंह ने बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन पर कहा कि ओवैसी की तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी तेलंगाना में घटी नहीं बल्कि बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया। टी राजा सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार अगले 6 महीने में बेनकाब होगी और अगली सरकार हमारी होगी। अगली बड़ी खबर, 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, बोले ये बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी की जीत है। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बंपर जीत के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। 3 राज्यों में हार के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये बीजेपी की जीत नहीं बल्कि मोदी की जीत है। कुछ दिन पहले कर्नाटक और हिमाचल में हम जीते थे, तब पीएम मोदी कहां थे? उन्होंने कहा कि वोट पीएम बनाम बघेला और पीएम बनाम गहलोत हुआ है। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि तीनों राज्यों में जीत बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी की जीत है।
अगली बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने की बड़ी अपील। बोले हार का गुस्सा संसद में ना निकालें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया से बातचीत की। उन्होंने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि देश ने नकारात्मकता को नकार दिया है। विपक्ष की हार पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग हारे हुए हैं वे संसद में अपनी हार का गुस्सा ना निकालें। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के महत्व को भी रेखांकित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने राजनीतिक विश्लेषकों से इस चुनाव परिणाम को सकारात्मक तौर पर देश के सामने पेश करने की भी अपील की है। पीएम मोदी ने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद कहा कि कुछ लोग इसे सत्ता समर्थक, सुशासन या पारदर्शिता कहते हैं। देश में यह देखा जा रहा है, देश ने नकारात्मकता को नकार दिया है। लोगों की आकांक्षाओं को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र का मंदिर महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि मैं सभी सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे तैयारी के साथ आएं और संसद में पेश विधेयकों पर गहन चर्चा करें। उन्होंने विपक्ष से कहा कि मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि वे अपनी हार का गुस्सा संसद के सत्र में ना निकालें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ ही देर में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के नाम का किया जाएगा ऐलान। आज ही हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। दरअसल तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस को हराकर बहुमत हासिल कर चुकी कांग्रेस पार्टी अब सरकार बनाने में जुट गई है। कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को ही देर शाम तेलंगाना की राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सूत्रों के हवाले से पता चला कि आज राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात की घोषणा खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि हमने राज्यपाल से मुलाकात करा सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आपको बता दें कि तेलंगाना में शपथ ग्रहण समारोह आज ही संभव है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की हार के बाद जयराम रमेश ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 3 राज्यों में हारे, इसका मतलब ये नहीं कि 2024 में भी हारेंगे। दरअसल कांग्रेस को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 में करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने इन चुनावों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता भी गंवा दी है। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का ख्वाब भी अधूरा रह गया है। हालांकि तेलंगाना चुनाव में मिली जीत ने कांग्रेस की साख को थोड़ा बचाने का काम जरूर किया है। इस हार को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि 20 साल पहले कांग्रेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर केंद्र में सरकार बनाई थी। जयराम रमेश ने कहा कि 20 साल पहले भी उसे इन राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था और उस वक्त हमें सिर्फ दिल्ली में जीत मिली थी, लेकिन कुछ ही महीनों में पार्टी ने जोरदार तरीके से वापसी की थी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस जीत के बाद कांग्रेस केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई। जयराम रमेश ने ऐलान कर दिया है कि 3 राज्यों में हारे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2024 में भी हारेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 में दमदार तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 2024 में जीतेंगे 400 से अधिक सीटें। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार और अधिक सीटों के साथ में बनेगी। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की जीत के बाद 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। अगली बड़ी खबर, एमपी और राजस्थान में मिली हार तो फिर ईवीएम पर रारा। अखिलेश यादव की मांग, बैलेट पेपर से कराए जाएं चुनाव। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव में मिली हार पर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर इशारों में ईवीएम मशीन पर हार का ठीकरा फोड़ा है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। वाराणसी में अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग निराश नहीं है, लोकतंत्र में ऐसे परिणाम आते हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्मीद टूटी है, लेकिन लड़ाई लंबी है, आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। ईवीएम मशीन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बैलेट पेपर को अपनाना चाहिए। अमेरिका जैसे विकसित देश में 1 महीने चुनाव होता है। अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने काउंटिंग कराता है तो आपको किस बात की जल्दी है? देश के लिए लोकतंत्र और संविधान बचाना प्राथमिकता है। गठबंधन के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि जहां जो दल मजबूत है वहां दूसरी पार्टियां उनकी मदद करें। आने वाले चुनाव में यही नारा लगेगा, घर घर बेरोजगार, कब मिलेगा रोजगार। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने मांग की है कि आने वाले चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में मच गया बवाल। आरजेडी ने कांग्रेस पार्टी पर फोड़ा हार का ठीकरा। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इस पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने रविवार को कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इंडिया गठबंधन की नहीं बल्कि ये कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। इन विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं था। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में जो दल हैं उनके प्रमुख नेताओं को प्रचार में नहीं बुलाया गया। यदि ऐसा होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। शक्ति सिंह ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन के दलों की अनदेखी कांग्रेस पार्टी ने इन विधानसभा चुनावों में की है, उसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को सुनने में आया है कि इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में हम लोग खुलकर अपनी बात रखेंगे। अगली बड़ी खबर, बंपर जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले समाज को जातियों में बांटने की खूब कोशिश हुई लेकिन ईमानदारी की जीत हुई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव को लेकर लोगों को धन्यवाद देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये लोग समाज को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में समाज को जातियों में बांटने की खूब कोशिश हुई लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये हैं हमारी नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब परिवार। इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होगा। आज बड़ी संख्या में ओबीसी और आदिवासी इसी जाति में आते हैं। दिल्ली में स्थित बीजेपी के हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज की विजय ऐतिहासिक विजय है। सबका साथ, सबका विकास की भावना की जीत हुई है। विकसित भारत के आह्वान की जीत हुई है। आत्मनिर्भर भारत की जीत हुई है। आज भारत के विकास के लिए राज्यों के विकास की सोच की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि आज ईमानदारी की जीत हुई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि देश का युवा विकास चाहता है। उन्होंने कहा कि नतीजों ने एक और बात स्पष्ट कर दी है कि देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास ही चाहता है। जिन सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया वो सत्ता से बाहर हो गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इस बात का उदाहरण है। इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल सरकार से बाहर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस हैट्रिक ने 2024 के लोकसभा चुनाव की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि कुछ परिवारवादियों के एक मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो भले ही अच्छी आ जाए लेकिन देश का भरोसा नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा कि देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने देश की जनता और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी की प्रचंड जीत पर इंडिया गठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। दरअसल तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव रिजल्ट को लेकर एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के परिणाम से कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की बड़ी जीत है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए अब 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद चैलेंज हो गया है। 3 राज्य के जो नतीजे आए हैं वो 2024 में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।